बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। और स्काइलन क्लासरूम में आज हम वीडियो लेकर आए हैं एरर डिटेक्शन की पार्ट 2। हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो पार्ट 1 था एरर डिटेक्शन का। इसमें हम एरर को डिटेक्ट करेंगे, ये पार्ट 2 है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो कुछ सेंटेंस है आप देखें, आई वेंट टू द इंडिया इन 1989। अब इसमें देखें कौन सी एरर आपको नज़र आती है, इसमें कौन सी मिस्टेक है। कैन यू फाइंड इट आउट। आई वेंट टू द इंडिया इन 1989, मैं इंडिया गया 1989 में। ठीक है, अब यहाँ पर एरर जो है आई के साथ आई सब्जेक्ट है और वर्ब एग्रीमेंट जो है इसका वो वेंट, क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। टू जो है वो सीधी सी बात है डायरेक्शन को शो करता है, वो भी आएगा। द इंडिया, अब इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री है, उससे आगे हम द लगाएंगे नहीं लगाएंगे। इन 1989 ये भी सही है। अब यहाँ पर जो इशू हो रहा है वो इशू हो रहा है द का। यहाँ पर हम जो आर्टिकल द लगा रहे हैं ये नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, सिंपल ये होगा आई वेंट टू इंडिया इन 1989। अब यहाँ पर आर्टिकल द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जब स्पेसिफिक नाम किसी का करना होता है, हम जानबूझकर किसी को अगर स्पेशल चीज़ बनाते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक कंट्री है, वहाँ पर द लगाने की हमें किसी भी कंट्री से पहले हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेसिफिक है। ठीक है जी, तो आइए दूसरे पर चलते हैं सेंटेंस पे। आई हैव बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स सिंस अ ईयर। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कौन सी मिस्टेक आपको नज़र आ रही है। आई हैव बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स सिंस अ ईयर। अब यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है और हैव जो है इसका वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैव बीन। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सही है, यहाँ पर कोई सिंगुलर प्लूरल वाला सेंस जो है मिस्टेक में नहीं आ रहा, क्योंकि आई के साथ हैवी आएगा। और बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म है। और इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रीपोजिशन इन जो है वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, फिर इशू हो रहा है सिंस का। देखें सिंस अ ईयर, हम सिंस और फॉर को क्यों लगाते हैं। सिंस और फॉर हमने टेंसेस में भी पढ़े थे कि सिंस हम लगाते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम बताएं, वक्त का नाम बताएं। यहाँ पर अ ईयर नाम नहीं है, ये कॉमन सा नाउन है, स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन नहीं है उसका। जब हम साल का नाम बताते तो हम कहते हैं 1989 या 1922 या 2020 या 2021, तब हम लगाते सिंस। पर यहाँ पर एग्जैक्ट हम कुछ भी नहीं बता रहे, इस वजह से हम यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंस है वो माइनस कर देंगे हम, वो गलत है, बल्कि फॉर यहाँ पर आएगा, तो ये सही सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो आई हैव बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ ईयर। उसके बाद देखें आई यूज़ टू हैविंग अ हॉर्स। यूज़ टू का यूसेज आपने ऑलरेडी पढ़ा है। यूज़ टू का मतलब है किया करता था, कोई रूटीन आपका पास्ट में था जो आप पहले करते थे अब नहीं करते, तो वहाँ पर यूज़ टू को इस्तेमाल करते थे। और हमने पढ़ा था, मैंने भी इस वीडियो को कवर किया हुआ है जिसमें मैंने यूज़ टू को पढ़ाया था, दो तरीक़ों से पढ़ाया था। एक यूज़ टू था जिसमें आप कहते हैं कि कोई पास्ट का रूटीन आप बताते हैं कि मैं किया करता था, खाया करता था, जाया करता था। तो यहाँ पर हमने उस वीडियो के अंदर देखा था कि यूज़ टू के बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, और यहाँ पर जो हैविंग है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये असल में कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रही है, कन्फ्यूजन ये हो रही है कि यूज़ टू के दो यूजेजेस हैं। एक है यूज़ टू आदि होना, ठीक है, और एक यूज़ टू जो कि पास्ट के रूटीन को याद करके बोलना। तो यहाँ पर वो वाली कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि यूज़ टू जो है वो आदि होने के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पर वाकई में जब यूज़ टू को आदि होने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म ही लेता है। पर यहाँ पर ऐसी कोई भी मीनिंग आदि होने की नहीं है, तो यहाँ पर जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या होगी, हैविंग को हटाकर हम हैव लगा देंगे। तो जुमला होगा आई यूज़ टू हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक हॉर्स हुआ करता था। उसके बाद है आई एम यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखें मैंने वही कन्फ्यूजन के ऊपर बात की, यहाँ पर भी आप देखें मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो यूज़ टू इस्तेमाल हो रहा है वो आदि होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है,
ठीक है, कोई चीज़ की आदत हो जाना, आदी हो जाना, पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं। हम एडिक्शन में नहीं लेंगे इसको, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों में लेंगे। तो वहाँ पर ये रूल है कि यूज़ टू जब आप आदी होने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम जो आई एम यूज़ टू है उसके बाद गेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत है, बल्कि होगा गेटिंग अप। क्या होगा? गेटिंग अप। आई एम यूज़ टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मुझे आदत है, मैं आदी हूँ सुबह जल्दी उठने का। ठीक है जी। शी मस्ट हैज़ बीन ऑन हॉलीडे, यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है आप थोड़ा अंदाज़ा करें, गेस करें। शी मस्ट हैज़, अब हैज़ हम यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गलत है। अगर गलत है तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ को पढ़ा है कि आप हैज़ ही इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। और बीन जो है वो परफेक्ट है, टेंस है, तो इस वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी सही है। ऑन जो है प्रीपोजिशन है वो भी बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। ऑन हॉलीडे ये भी सही है। तो मसला कहाँ पर हो रहा है? मसला यहाँ पर हो रहा है कि ये जो मस्ट के बाद है वो कभी भी हैज़ नहीं आता, क्योंकि हम बेसिक जो है ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। यहाँ पर जो मस्ट है वो बेसिक ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब है एक्चुअली। तो मॉडल वर्ब जब भी मस्ट हो, शुड हो, तो वो अगर लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके बाद हैव को ही लेंगे, हैज़ को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो गलती है वो ये होगी कि हैज़ को हम हटाकर हैव लगाएंगे। शी मस्ट हैव बीन ऑन हॉलीडे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज़ लिसनिंग द रेडियो। यहाँ पर क्या इशू हो रहा है? ही इज़ लिसनिंग, वो सुन रहा है, रेडियो, रेडियो सुन रहा है। यहाँ पर कोई इशू ज़ाहरी तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, पर यहाँ पर इशू है। यहाँ पर लिसनिंग के बाद क्या आएगा जी? टू आएगा। ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक है। हम जब न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब रेडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी भी चीज़ को ख़ास तौर पर सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम लिसन टू लगाते हैं। ठीक है, लिसन टू, तो यहाँ पर आएगा लिसनिंग टू द रेडियो। अच्छा, उसके बाद है शी टुक आउट हर जैकेट। शी टुक आउट हर जैकेट, उसने अपना जैकेट उतारा। तो यहाँ पर टुक के बाद, ठीक है, शी टुक आउट हर जैकेट। अब यहाँ पर जो है टुक के बाद मिस्टेक हो रही है आउट में, क्योंकि टुक आउट की मीनिंग जो है बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कपड़े वगैरह हम पहनते हैं उनको हम बाहर नहीं निकालते बल्कि उनको उतारते हैं। तो उतारने की जो अंग्रेज़ी है वो है टेक ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पर हम आउट की जगह पर क्या लगा देंगे? टेक ऑफ, यानी टुक ऑफ कर देंगे। शी टुक ऑफ हर जैकेट। ठीक है, उतारने के लिए हम टुक ऑफ या टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिस्टेक थी। उसके बाद है ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम द घूस। वो घूस से, जिनों से, भूतों से डरता है। तो यहाँ पर देखें मिस्टेक क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब की कोई मिस्टेक नहीं है, ही इज़ सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ओके है। अफ्रेड जो है वो एडजेक्टिव है, और फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, और गूस जो है वो नाउन है। यहाँ पर आर्टिकल का भी कोई इशू नहीं है, द का कोई इशू नहीं है अगर आपको लग रहा हो। और फिर इशू कहाँ पर है? इशू है यहाँ पर प्रीपोजिशन का, जो फ्रॉम है। अफ्रेड हमेशा अपने साथ ऑफ को लेता है। ठीक है, ये मैंने प्रीपोजिशन की वीडियोस जो बनाई थी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अफ्रेड जो है वो हमेशा ऑफ ही लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज़ अफ्रेड ऑफ द घोस्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद है शी डाइड बाय द मलेरिया। अब यहाँ पर शी डाइड सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ओके है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा। और बाय द मलेरिया यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाय इस्तेमाल हो रहा है, तो बाय इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या इस्तेमाल होगा और क्या होना चाहिए? वो होगा ऑफ़। जी बिल्कुल ऑफ़ ही होगा। क्यों ऑफ़ होगा? वजह क्या है कि जब हम किसी बीमारी से मरते हैं, या कोई अगर किसी बीमारी से मरता है, तो वहाँ पर हम ऑफ़ लगाते हैं। अगर किसी एक्सीडेंट से मरेगा तब हम वहाँ पर बाय लगाएंगे। पर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक बीमारी है या कोई ऐसी मतलब डिजीज़ है जिसकी वजह से वो मर रहा है या मरा है, तो हम वहाँ पर डाइड ऑफ करेंगे। ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है। अच्छा, उसके बाद है द ट्रेन गोज़ फ्रॉम द टनल। ट्रेन गोज़ फ्रॉम द टनल। अब टनल क्या है? सुरंग है। द ट्रेन गोज़ सब्जेक्ट और वर्ब गोज़ जो है वो भी एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। और ट्रेन सिंगुलर है, इस वजह से हम गो की जगह पर गोज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है। टनल जो है वो एक सुरंग है।
तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का इशू हो रहा है फ्रॉम का, ठीक है। फ्रॉम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा फ्रॉम? यहाँ पर टनल है, ठीक है। अंदर से जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ के अंदर से जब कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का नहीं बल्कि थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ही गोज़ थ्रू द टनल। थ्रू हमेशा एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी चीज़ से अंदर से होकर गुज़रता है, तो वहाँ पर हम थ्रू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि ये जो आपको मैंने डिटेक्शन बताई है, मिस्टेक्स बताई हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।